हेलो गाइस, पिछला ब्लॉग ना बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए मैं आगे की चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी पिछले ब्लॉग में कि फिर ससुराल वालों का तो कोई मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मेरे पापा के पास, ना मेरे पास अदर जो रिलेशन वाले मेरे ससुराल पक्ष के चाचा ससुर वगैरह, मौसी सास, बुआ सास, तो उन्हीं से बात होती थी। और फिर उनसे बात होके फिर एक दिन मैंने मतलब डिसाइड हुआ। और उस डिसाइड होने में भी ये हाल था कि देखिए, जेठानी और मतलब हस्बैंड तो एक ही घर में रह रहे थे। मतलब मुझे 9 महीने, लगभग 8-9 महीने मायके में रहते हो गए थे। उस बीच में सारिका अपने मायके चले गई। कोरोना की फर्स्ट ईयर आई, उसी बीच में मतलब सारिका को लेके भी आ गए। लेकिन नैनपुर से ही होते जा रहे हैं, मेरे मायके से ही होकर जा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये ज़रूरत नहीं समझी कि यहाँ आके बातचीत कर लें या चीज़ों को सुधारें, है ना। तो उस कोरोना टाइम में हम उसको लेके आ गए जेठानी को घर वापस। लेकिन मुझसे या मेरी बेटी से मिलने की किसी ने कोई कोशिश नहीं करी। मैंने ही बातचीत करी, मतलब जो मौसी सास वगैरह से जिनसे भी बातचीत होती थी मेरी। और फिर एक दिन डिसाइड हुआ, तो वो दिन डिसाइड होने में भी ये दिक्कत हो रही थी कि मैंने और मेरे पापा ने मना कर दिया था कि उस घर में तो मैं नहीं बैठेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक सारिका है तो हम लोग उस घर में नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने, मेरे जेठ वगैरह, पता क्या था कि उन लोगों की ना डिंडौरी रास्ते में आते हुए, मतलब मंडला से डिंडौरी आते हुए रास्ते में क्रेसर वगैरह है। हम लोगों के चाचा ससुर का भी क्रेसर है, तो वहीं पड़ता है। और मेरा जो गांव पड़ता है, खेत वगैरह ससुराल का, वो वहीं पड़ता है, उसी रूट पे पड़ता है, मंडला से डिंडौरी रूट पे। तो क्या हुआ कि मेरे जेठ ने मतलब क्या व्यवस्था करे थे कि जहाँ वो क्रेशर है वहाँ मुझे मतलब मेरे मायके पक्ष से जो हम लोग आ रहे थे बातचीत करने के लिए, वहाँ बैठ के बातचीत करने की व्यवस्था करे थे। अब आप सोचिए कि मैं उस घर की बहू हूँ और मेरे लिए मतलब ये व्यवस्था कर रहे थे कि मैं जैसे कोई बाहरी व्यक्ति हूँ, मैं वहाँ बैठ के बातचीत करूँगी। तो क्या हुआ कि मेरे मौसी सास कहना चाहिए, वही मेरी चाची सास भी हैं। तो उनके यहाँ के चाचा जी का मेरे पास फ़ोन आया है, मतलब चाचा ससुर का, कि उन्होंने बहुत पापा से बात किया कि बोले हमारे घर की बहू है, वो यहाँ वहाँ थोड़ी ना बैठेगी, तो आप हमारे घर में आइए और हमारे घर में बैठ के बातचीत कीजिए। तो हम लोग गए चाचा ससुर के यहाँ। तो उस बीच में मतलब मैं, मेरे पापा और जो एक मीडिएटर थे मेरे चाचा ससुर, दोनों पक्ष में थे, मैंने बताया था, मेरी बड़ी दीदी के रिलेशन में भी थे वो, मतलब मामा भी लगते हैं और चाचा ससुर भी लगे यहाँ से मेरे। तो वो थे और मेरे मौसा जी वगैरह, ऐसे हम लोग 3-4 लोग मतलब वहाँ गए मेरे चाचा ससुर के यहाँ डिंडौरी। तो अब आप सोचिए मतलब इन लोगों ने क्या पॉलिटिक्स खेली। सोचिए, जेठ का दिमाग देखिए, मेरे सास ससुर का दिमाग देखिए। मतलब इनको अपने बेटे से ज़्यादा, छोटे बेटे से ज़्यादा इनको बड़ी बहू इतनी प्यारी थी कि देखिए, जो भी गलती हुई मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी के बीच में, तो गलती दोनों की हुई। किसी एक की तो गलती नहीं मानी जाएगी ना, गलती तो दोनों की थी। तो वहाँ पर जब इकट्ठे हुए, तो और वहाँ जिस घर में मैं मतलब बैठे थे हम लोग चाचा ससुर के घर में, तो वहाँ एक और चाचा ससुर और हैं, मतलब मेरे 2-3 चाचा ससुर हैं वहाँ पर। तो एक बड़े चाचा ससुर थे अनिल नायक, और एक छोटे ससुर जिनके घर में मैं गई थी, तो वो अब है नहीं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो उस समय थे, तो उनके वो हो गए चाचा ससुर। और उनकी पूरी फैमिली, मेरी मौसी सास, मेरी बड़ी सास और उनके बच्चे, और जो बड़े चाचा ससुर आए थे उनके उनके बेटे, ऐसे वो फैमिली, और मेरे जेठ, मेरे सास ससुर सब वहाँ पर ऑलरेडी पहले से थे। तो हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तो मेरे हस्बैंड को वहाँ बुलाया गया। लेकिन मेरी जो जेठानी थी उसको घर में छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ा? मेरी आज भी ये सवाल है, गलती तो दोनों की थी। मेरे हस्बैंड अकेले की तो गलती नहीं थी कि आपने उसको शर्मिंदा करने के लिए आपने सबके सामने खड़ा कर दिया। अब मेरी मतलब जेठानी की तो गलती थी ना, साफ साफ उस वीडियो में तो साफ ये नज़र आ रहा था कि मेरा हस्बैंड तो एक किनारे लेटा हुआ था, जेठानी खुद गई थी मेरे हस्बैंड के पास में। तो अगर उस वीडियो अकेले पे वॉच किया जाए तो कुल मिला के तो वो ये लग रहा है कि आधे से ज़्यादा गलती तो मेरी जेठानी की थी, है ना। लेकिन नहीं, मेरी जेठानी को घर में दबा के रख दिया गया ताकि उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं आए, और सारी गलती मेरे हस्बैंड के ऊपर थोप दी गई। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि मेरा हस्बैंड ईगो दिखा रहा था। मतलब मेरे सास ससुर मतलब उस समय भी ये शो कर रहे थे कि मेरी गलती है, मुझे परिवार में भी वो वीडियो नहीं बताना था, है ना। क्यों नहीं बताना था? ताकि इनकी जो चल रही है, मतलब अभी तक जो एक साथ रह रहे थे वीडियो देखने के बाद भी, तो इनका यही था कि मतलब हमारा ऐसे ही चलता रहे और हमारी बदनामी भी ना हो और लोग इसी के ऊपर उंगली उठाते रहे। लेकिन क्या हुआ कि परिवार में जब लोगों ने वीडियो देखा तो इनकी सबकी धुल गई, इनकी असलियत सबके सामने आ गई। तो मतलब उस समय भी उनको यही ईगो था, मेरे सास ससुर को, मेरे जेठ को। मतलब मेरे जेठ को तो ये भी बुरा नहीं लग रहा था कि तेरी बीबी तेरे ही छोटे भाई के साथ
लेकिन उसको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कहीं से उसको लग ही नहीं रहा था कि उसको कोई इससे परेशानी है या मेरे सास-ससुर को, है ना? और वहाँ पर फिर सब हम लोग सब इकट्ठे हुए, बातचीत हुई। तो अब आप मेरे हस्बैंड के बोल सुनिए। तो वहाँ फिर जैसे-तैसे बातचीत हुई, तो ये बातचीत हुई थी कि सारिका को मतलब 10 या 20 दिन का टाइम दिया गया था, मैं भूल गई। जहाँ तक 10 दिन का टाइम दिया गया था और बोला गया था कि जेठ-जेठानी मतलब अलग करो और ये वाले घर में बोले जहाँ मैं शादी होके गई थी, जहाँ अभी इन लोग रह रहे हैं पुराने घर में, तो वहाँ अनीता आएगी। मतलब मुझे बोला गया कि आप रहोगे और मेरी बच्ची उस समय छोटी थी, तो बोला गया था कि सास-ससुर आपके साथ रहेंगे। और मेरी एक शर्त थी कि मतलब बाकी कोई शर्तें तो हमारी मानी नहीं गई। उस बीच मतलब बस मेरा ये था कि मेरा हस्बैंड उस घर में नहीं जाएगा, है ना? मैंने ये बोला था कि मेरा हस्बैंड उस घर में नहीं जाएगा, मतलब जेठानी से नहीं मिलेगा ना। लेकिन हाँ, उन लोगों ने क्या बोला था, मेरे सास-ससुर ने, कि मेरे लिए दोनों बेटे, मेरी सास का कहना था मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं, तो मैं उस घर में जाऊँगी। तो उस पे मेरे पापा, मेरे फैमिली वालों ने ये कहा था कि समय-समय पर आप जाएँगी, ये नहीं कि आप वहीं जाके बस गईं, है ना? और पहले तो पूछ लिया गया था मेरे सास-ससुर से कि आप किसके साथ रहना चाहेंगी, है ना? तो उन्होंने बोला था नहीं, हमारे दोनों बेटे बराबर हैं, तो हम इधर भी उधर भी, ये सारी कहानी चल रही थी। तो सब लोगों ने ये डिसाइड किया था ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से मेरे, कि मेरी बेटी छोटी है तो थोड़ा-सा हेल्प भी हो जाएगी कि जैसे बच्चे छोटे रहते हैं यार, तो अगर आपको नहाने भी जाना है तो एक बच्चे को देखने के लिए चाहिए ना, देख-रेख के लिए चाहिए कि उस टाइम पे कोई बच्चे को देखने वाला हो। आप अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकती, खाना बना रहे, दुनिया भर के काम कर रहे, तो बच्चे को देखने वाला भी होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से बोला गया था कि सास-ससुर भी रहेंगे तो हेल्प भी हो जाएगी थोड़ा-सा, बच्ची छोटी है आपकी। और क्योंकि मेरे जेठ-जेठानी के बच्चे काफ़ी समझदार हो चुके थे, मतलब कहना चाहिए जब मेरी शादी होके मैं गई थी तो मेरी बेटी मेरी जेठानी की जो बेटी थी वो 6th क्लास में थी और बेटा ऐसे क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड में रहा होगा, ऐसे कुछ में रहा होगा। तो काफ़ी समझदार थे उसके बच्चे और मेरी बेटी छोटी थी। तो ये डिसाइड हुआ कि सास-ससुर मेरे साथ रहेंगे। और ये शर्त रख मतलब मेरी सास-ससुर ने ये बोला था कि नहीं, मतलब जेठ मेरे घर में, मतलब मेरे घर में कहना चाहिए, वो आएगा, जेठानी के दोनों बच्चे आएँगे। मैंने चलो वो भी अलाउ किया, चलो कोई बात नहीं है। मतलब मेरा ये भी था, मैं चाहती तो बोल सकती थी ना कि नहीं, टोटली इनको अलग ही कर दो, कोई नहीं आएगा मेरे घर में, ना मेरे घर से वहाँ कोई जाएगा, ना वहाँ ये आएँगे। लेकिन नहीं, मतलब मैं, मतलब वो मेरी भी गलती थी। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उसके बच्चों के लिए सोचा। मतलब मैं भी ये नहीं चाह रही थी यार कि किसी के बच्चों से माँ का साया छिने, है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं सामने वाला भी आपके जैसा ही सोचे। सामने वाले के दिमाग में तो खुरापाती दिमाग चल रहा था उस समय भी, कि इसके साथ इसे टोटली कैसे यहाँ से भगाना है, ये उस समय भी उनके दिमाग में चल रहा था। तो वहाँ ये डिसाइड हुआ कि मेरी जेठानी को 10 दिन का समय दिया गया और बोला आप कहीं भी दूसरा घर देखिए, चाहे रेंट से, चाहे दूसरा घर जो भी है आपकी, आप व्यवस्था कीजिए और दोनों लोग अलग रहें। और वहाँ साफ बोल दिया गया था कि कुल मिला के अभी ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी के बीच में दूरियां पैदा की जाए, मतलब उन्हें दूर रखा जाए। जो उन्होंने वो सब देखा ना वीडियो में, तो उससे सब सारे लोग समझ गए थे। और मेरे चाचा ससुर वगैरह ने साफ मेरे हस्बैंड को वहाँ डांटा भी कि पूरी गलती तुम्हारी है, बोले गलती तुम्हारी है और तुमको ये चीज़ें सुधारनी चाहिए। बोले उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, बहुत ज़्यादा मतलब आपने गलत कर दिया। और फ़ोन में भी, मतलब ससुराल में ये बैठक होने से पहले मेरे हस्बैंड ने भी मुझे 1-2 बार फिर कॉल किया था। तो वो मतलब काफ़ी बार मेरे से यही बोले थे कि तुम आ जाओ तो चीज़ें सुधर जाएँगी, एक बार आ जाओ। तो मुझे भी लगा कि हाँ, शायद अब बंदे को कुछ चीज़ें समझ में आ रही है तो चाहे सुधर जाए। देखिए, मतलब हर कोई चाहता है किसी का घर ना टूटे, मतलब गलती होती है, गलती से ही होती है, तो गलती सुधारने का भी मौका दिया जाना चाहिए। और जितना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने ससुराल वालों को, अपने हस्बैंड को कितने मौके दिए सुधरने के, कितने मौके दिए, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। और फिर यही हुआ कि वहाँ जब बैठक हुई तो यही बातचीत हुई। तो मैंने बोला ठीक है हस्बैंड, मतलब लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त थी कि मेरा हस्बैंड उस घर में नहीं जाएगा जेठानी के यहाँ। और ये सारी बातचीत हुई। और फिर क्या हुआ कि हाँ, मतलब मेरे सास वहाँ पर जो चाचा ससुर वगैरह थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि अनीता तुम कब से रुकोगी? तो मैंने बोला आप मुझे अभी बोल दो तो मैं अभी रुक जाती। मैं हालाँकि व्यवस्था से नहीं गई थी, लेकिन मैंने बोली थी कि आप अभी अलग कर दो जेठानी को, उसको दूर रखो यहाँ से, तो मैं अभी रह जाऊँगी करके। तो मेरे सास ससुर से ये चीज़ बोली गई, मेरे चाचा ससुर ने। तो मेरी सास पता क्या बोलती है कि अब भी तो दोनों बच्चे, मतलब जेठानी के बच्चों के लिए कह रहे थे कि अब भी तो दोनों बच्चे अपने नानी के घर से आए हैं, तो अब तो वो जाने को देखेंगे नहीं, तो अभी तो तुरंत पे नहीं कर सकते। लेकिन मेरी सास को ये नहीं लगा कि 8-9 महीने से मेरी बेटी जो है मान्या, 8-9 महीने से वो अपने मायके में रह रही है,
तब किसी को ये नहीं लगा कि वो बच्ची भी तो अपने नाना नानी के घर में रह रही है, मेरी बच्ची तो और छोटी है, उसको तो ना बाप का सुख मिला उस टाइम पे जो है ना तुमने दादा दादी का सुख दिए, तो उसके लिए नहीं सोचा। मैं इतने 8-9 महीने से मायके में रह रही, तब नहीं लगा कि बहू तुम्हारी मायके में रह रही है इतने दिनों से, जो गलत कर रही हो उसका तुम्हें लग रहा है कि अभी वो मायके से होकर आई, तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि उसको तो तुम लेके आ गए सब कुछ पता होने के बावजूद। और मैं बात करने आई, मैं तो उस समय भी रेडी थी रहने के लिए, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम अभी तुरंत पे अलग नहीं करेंगे, ऐसा वैसा, हमें टाइम चाहिए। और मेरे सास ने तो ऐसा कहा, मेरे हस्बैंड ने पता क्या कहा, जब हस्बैंड तक ये बात गई कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो मुझसे क्या बोलते हैं, अब आप सुनिए। मेरा हस्बैंड मेरे से कहता है कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी बहनों से पूछ कर बताऊंगा। ये है मेरे हस्बैंड की रियलिटी उस समय जब ये डिसीजन लिया गया कि जिस जेठानी को अलग करना है और मेरे हस्बैंड उस घर में नहीं जाएंगे, और सास लगी थी कि नहीं, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। मतलब वो कुल मिला के उस समय भी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे ऊपर थोप दी थी कि हमारी चीज़ों को तुमको मानना ही पड़ेगा। और मतलब मेरी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरा हस्बैंड उस घर में नहीं जाएगा, पर वो शर्त भी नहीं मानी गई। और कुल मिला के मैंने हस्बैंड से बताया ये डिसीजन लिया गया है ना, कि जेठ आएगा अपने घर में, और मतलब उसके दोनों बच्चे आएंगे, पर तुमको नहीं जाना। सिर्फ ये शर्त बस मानी गई कि मेरा हस्बैंड वहाँ नहीं जाएगा, मतलब मेरी ये शर्त रखी गई थी, मानी नहीं गई थी। पर वो भी उस समय तो उन्होंने हाँ बोल दिया, लेकिन जब सारी चीज़ें अलग हुई तब की कहानी मैं आगे शेयर करूँगी आपसे। तो उस समय मेरा हस्बैंड, मतलब जब ये बताया गया कि ये डिसीजन लिया गया, तो मेरे हस्बैंड के ये बोल थे कि मैं अपनी बहनों से पूछ कर बताता हूँ, मैं अपने भैया और बहनों से पूछ कर बताता हूँ। मतलब मेरा हस्बैंड खुद के डिसीजन भी नहीं ले सकता था, और सिचुएशन क्या चल रही थी, मतलब उसका घर टूटने की कगार पर था, लेकिन उसको ये एहसास नहीं था, मतलब ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इससे समझ में आ रहा था कि वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा था, ना उसको खुद डिसीजन ले सकता है। मेरा हस्बैंड खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसका जो दिमाग है ना वो चलाया जाता है। मतलब मेरी सास जैसा बोलेगी, मेरी बहनें जैसा बोलेंगी, मेरी जेठानी जैसा बोलेगी, मेरा हस्बैंड वो डिसीजन लेता है। वो खुद का डिसीजन खुद भी नहीं ले सकता। ये हाल है गाइस उस घर में मेरे। मतलब लास्ट टाइम तक हम लोग यही चाह रहे थे कि चीज़ें सुधर जाएँ, लेकिन वहाँ के हालात ऐसे नहीं लग रहे थे कि चीज़ें सुधरेंगी। तो गाइस आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।